असुबहु बदा मिन त्वालआतिही वल्लैलु दजा मिन वफरातिही। दो तीन जुम्मा से मेरी हाज़िरी नहीं थी, आज अल्लाह ने वक्त दिया है तो मैं भी हाज़िरी मदीना लगा लूँ, आप भी लगा ले। पढ़े दरूद पाक अल्लाह। जन्नत का रास्ता है दरूद व सलाम, अल्लाह की रज़ा है दरूद व सलाम, दीन और दुनिया की कामयाबी है दरूद व सलाम। तो फिर सुस्त क्यों पड़े ना झूम कर दरूद व सलाम। माशाअल्लाह मौलाना मुस्तकीम की तो क्या बात करें, मुफ्ती भी है, कारी भी है, जवान भी है, जज्बात भी है, क्या सुभान अल्लाह। और बड़ी बात है कि ये हमारा इमाम है। अल्लाह सलामत रखे इसे। और बाकी जो बच्चे इमामत करते हैं, मौलाना की डिग्री ली हुई है, अभी मुझे मालूम हुआ, अल्लाह उनको भी कोई अच्छा मकाम दे दे, वो भी दिन की खिदमत करने लगे। मैंने भी की है दिन की खिदमत, मैंने भी इमामत की है, मगर हमारे ज़माने में सिर्फ 200 में की है। 200 में इमामत भी की है, मस्जिद का ख्याल भी किया, रंग रोगान भी किया, गांव को खिलाया भी है। और सबसे बड़ी बात जो आपको आज मुझे समझाना है, मैं तो दुरेश आदमी हूँ, दुरेशाना अंदाज में समझाऊंगा और मोटी मोटी बातें समझाऊंगा जो तुम्हें समझ में आ जाए। अगर आप दीन और दुनिया में कामयाबी चाहते हैं, अगर आप दीन और दुनिया में कामयाबी चाहते हैं तो आमिना के लाल का दामन पकड़ लें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना का दामन पकड़ लें, हमारे आका का दामन मजबूती से पकड़ लें। आज हम में कमजोरियां हैं, परेशानियां हैं, हर तरह से हर जगह से नाकामयाबी है। इसकी वजह सिर्फ एक है कि हम बाअमल नहीं है, हम बाअमल नहीं है, सुस्त हो गए। ये सिर्फ दिखावा रह गया, अंदर खाली है। अगर अंदर इश्क़े रसूल हो तो आज भी एक 20,000 पर भारी है। और दुरेश लोग यही सिखाते हैं, रूहानी पावर, रूहानी ताकत। और मैं बार बार कहता हूं, अभी मैं जरा मुख्तसर प्रोग्रामों में गया था तो वहां भी सबको कहा, आपको भी कहता हूं और मैं अपने आप को भी कहता हूं, हम बेवफा जरूर हैं मगर गद्दार नहीं है। इसलिए कि आज भी मेरे आका ने कई सदियों पहले एक बात कही थी सहाबाए कराम के सामने, तवज्जो चाहूँगा और सुभान अल्लाह भी चाहूँगा आपकी। सहाबा का मस्जिद नबी में मजमा लगा हुआ था, मस्जिद नबी भरी हुई थी और आका करीम ने एक इशारा किया और इशारा करते हुए कहा, वो कितने खुश नसीब होंगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौलाए कायनात कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हमसे बड़ा खुश नसीब कौन है? हम आपके साथ रहते हैं,
दुख सुख में साथ रहते हैं, जंग में साथ रहते हैं, इबादत में साथ रहते हैं, हर लम्हा आपके साथ रहते हैं, आपको देखते हैं। आपने कहा हाँ तुमसे भी अफजल है वो। एक जुमला कहा और वो एक जुमले को याद करवाते हुए जा रहा हूं, फिर आखिरी बात कर देता हूं, वक्त भी हो जाए। आपने फरमाया हाँ वो खुश नसीब है जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा मगर मेरे नाम से कटते होंगे और मरते होंगे। इसलिए हम गद्दार नहीं है या रसूल अल्लाह, बेवफा सही पर तुम्हारे हैं, नाअमल सही पर तुम्हारे हैं, और ख्वाजा के वसीले से है। ख्वाजा ने दीन दिया, फिर सब दीन वाले आए, उसने मजबूत किया। और ये रात जो हम में और आप में कमी है, वो कमी दूर करने वाली ये रात है, क्योंकि इसी रात में अल्लाह अपनी तजल्लियां फरमाता है और कहता है हाय हाय आज की रात अगर कोई नहीं आए, अपने घर वालों को ये नसीहत न करे, अपने बच्चों को न लाए, तो बहुत बेनसीब है और नादान है। क्या अल्लाह आज अपनी तजल्ली फरमा के कहता है पूरी रात ये चलेगा? क्या चलेगा? अल्लाह कहता है कोई रोजी वाला कि मैं इसे रोजी दे दूं, है कोई बीमार कि उसकी बीमारी बलाएं जादू असरात से नजात दे दूं। और यही रात में आमाल बदलते हैं, यही रात में लिखा जाएगा इसकी किस्मत में कितनी रोजी है, ये कब तक रहेगा, अजल मौत सब इसी रात में लिखा जाएगा। जैसे और आपको समझाने के लिए अपनी अहमदाबाद की भाषा में, गुजराती भाषा में, हिंदुओं का जो अमाल बदलते थे वो खुद बदलवाते हैं और बदलते हैं। हमारे अमाल तो अल्लाह फरिश्तों के साथ बदलता है। और कितना रब को प्यार है, रब के महबूब को प्यार है कि बदलने से पहले हमें कह दिया गया कि ख्याल रखना इम्तिहान हो रहा है, कि तैयारी कर लो। इनमें से एक बात अच्छी सी कह दूं आपको, जिस हस्ती का नाम है हजरत इमाम मालिक बिन दिनार, पुलिस में थे, सिपाही थे, मगर शराब की आदत थी, शराब पीते थे। एक कनी से मोहब्बत हुई, निकाह हुई, उससे एक लड़की हुई। लड़की से मासूम बच्ची थी, उससे बड़ा प्यार हो गया था। अब वो जब भी रात को आते और शराब पीने लगते तो वो खेलते हुए आती और हाथ से प्याला फेंक देती, तोड़ देती, खींच लेती और शराब नहीं पीने देती थी। हजरत मालिक बिन दिनार, तो आप लड़की को कुछ कहते नहीं थे। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि लड़की का इंतकाल हो गया और वो भी शाबान की 13 चांद को। तो आप इसके गम में परेशान हुए, नींद नहीं आती थी, मासूम बच्चा था। और शबे बारात की रात को ही आपको एक ख्वाब आया। ख्वाब में क्या देखते हैं? एक बहुत बड़ा अजदा आपके पीछे भाग रहा है और आप इससे जान छुड़ाकर भाग रहे हैं। और ख्वाब ही में आगे देखा एक नूरानी हस्ती वाले बुजुर्ग मिले से, तो भागते भागते वो बुजुर्ग के पास गए और कहा कि हुजूर मुझे बचाइए, ये अजदा मेरे पीछे पड़ा है। तो वो बुजुर्ग लाठी पकड़े हुए थे, ज़ईफ़ थे, ज़ईफ़ाना अंदाज में बोला हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हम कमजोर हैं। इतने में वो देखा कि अजदा करीब करीब आता गया, तो फिर आप भागे तो 2 पहाड़ी दिखाई गई। जब पहाड़ी पे थोड़ा सा चले तो आग का शोला दिखाया गया और वहां से एक फिर आवाज आई, यहां से जाओ, ये तुम्हारा मकाम नहीं है। फिर वहां से भागे तो दूसरी पहाड़ी देखी, दूसरी पहाड़ी की तरफ गए
तो फिर वही बुजुर्ग मिले, फिर आपने आजीज़ी की और कहा कि हुजूर मुझे बचाइए, मैं परेशान हूँ, अज़दा मेरे पीछे है। कहा एक मशवरा दे सकता हूँ, बचा नहीं सकता क्योंकि कमज़ोर हूँ। कहा हुजूर जल्दी बोलिए क्या? बोले वो एक दूसरी पहाड़ी है, वहाँ चले जाओ। ये खास आप जुमला याद रखना, आपके लिए है, मेरे लिए है, सब मुसलमान लोगों के लिए है जो ये बात सुने मेरी। कहा वहां जाओ, शायद तुम्हारी अमानत पड़ी हो, शायद तुम्हारी अमानत पड़ी हो और तुम बच जाओ, तुम्हारी हिफाजत हो जाए। तो वो फिर चढ़े। जब दूसरी पहाड़ी पर चढ़े तो देखा कि पहाड़ी के पीछे एक नूरानी महल है और उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। उनमें से आपकी बच्ची नजर आई। कहिए जोर से सुभान अल्लाह। अगर आपके छोटे बच्चे किसी के गुजर गए हो तो इसके लिए मैं मुबारकबाद दे रहा हूं। हाँ, क्या इस्लाम है। अगर हंसो तो सवाब, रोना आए तो सवाब, भूखे रहो तो सवाब, बच्चा छोटा गुजर जाए तो सवाब। क्या इस्लाम है। मैं इस बातों में नहीं जाता वरना बहुत वक्त चला जाएगा मुझे 2 बजे से पहले। और इंशाल्लाह आज तबीयत सही रही तो हम वो गली में भी चलेंगे, इब्राहिम मस्जिद हाफिज इब्राहिम वाली गली में। हाँ, ये मौलाना लोग ले जा रहे हैं क्या गुलाम आने अली को, तो हम भी चलेंगे वो गली को। हाँ, शायद हो सकता है कि अली की मोहब्बत में वो गली भी हो जाए गली अली वाले।